टॉप एमपीजीके के प्रश्न हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, ओके, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है कि 26 मार्च 2006 को सबसे बड़ी लोक अदालत कहाँ लगाई गई थी। तो सबसे बड़ी लोक अदालत लगाई गई थी भाई इंदौर में, ओके। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत कहाँ आयोजित की गई। तो मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत है, तो ये आदिवासी पंचायत भाई भोपाल में लगाई गई थी, ओके। और एक प्रश्न मैंने बताया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में ही है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत आग्रह केंद्र कहाँ स्थापित है। तो मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत आग्रह केंद्र है इंदौर में। और मैंने इंदौर में क्या बताया भाई, यह बताया कि बड़ी लोक अदालत, सबसे बड़ी लोक अदालत कहाँ लगी थी, इंदौर में 2006 में। अगला प्रश्न है कि देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, हमेशा याद रखिए देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ है, ये है भाई संग्रामपुर में, ओके। विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर का उपनाम है। कौन सा नगर है जिसे हम बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के उपनाम से जानते हैं। तो भाई इनमें से कोई नहीं है, ओके। अगला प्रश्न है कि बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें, भिंड मुरैना क्षेत्र को बागियों का गढ़ कहा जाता है। प्रश्न है कि फिर से ओके रिपीट हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मालवा को क्या कहा जाता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, तो हमें से याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मालवा को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है, ओके। और मालवा में ही क्या है, सम जलवायु पाई जाती है, ओके। कैसी सम जलवायु पाई जाती है। प्रश्न है कि कमाल मौला की मस्जिद मध्य प्रदेश में कहाँ है भाई। तो कमाल मौला की मस्जिद मध्य प्रदेश के धार जिले में है। प्रश्न है कि कश्मीर मालवा के नाम से किसे जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो कश्मीर मालवा के नाम से नरसिंहगढ़ को जाना जाता है, ओके। और मालवा किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, मालवा गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं का पठार उसे कहा जाता है, या कहें गेहूं का भंडार उसे कहा जाता है मालवा को। और मालवा में क्या है, सम जलवायु पाई जाती है। और कश्मीर ए मालवा किसे कहते हैं, तो कश्मीर मालवा नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है जो कि वर्ष में 2 बार मध्याह्न के समय पूर्व की सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है। तो सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है भाई रतलाम। कौन, रतलाम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पाल ट्रेजेडी के लेखक कौन हैं। तो भाई पाल ट्रेजेडी के लेखक हैं एम अरुण सुब्रमण्य, ओके। अगला प्रश्न है कि उज्जैन में अगला सिंहस्थ कब आयोजित होगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो उज्जैन में अगला सिंहस्थ वर्ष 2028 में आयोजित किया जाएगा। कर्क रेखा को जमीन पर कहाँ के वैज्ञानिकों ने उकेरा। तो कर्क रेखा को जमीन पर उकेरा है मध्य प्रदेश के वैज्ञानिकों ने। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे माना जाता है। तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे माना जाता है, ये प्रश्न हो चुका है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योग नीति कब घोषित की। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योग नीति घोषित की वर्ष 2007 में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के सबसे अधिक आयु की हथिनी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो पन्ना उद्यान, ओके, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की हथिनी जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि वह अधिक आयु की है इसीलिए। तो इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे